अभी जैसा पक्ष बढ़ रहा है वैसा कुछ वायरस भी पक्ष में घुस रहे हैं। मियाँ बीबी की पार्टी है क्या? अच्छा, मियाँ लेगा वो इंटरव्यू और बीबी देगी टिकट, या ऐसा किधर सिस्टम है? मियाँ अभी मतलब कौन? जिस पार्टी में था उसका सिद्धांत है पहला देश, बाद में पक्ष, बाद में खुद। तो ये उसने उल्टा बिठा दिया। पहले सीधा मैं पार्टी खड्डे में गई। 1975 के दरमियान आपको जेल में जाना पड़ा। एक्चुअली एक साल में इनको काम करने के कितनी चांसेस थे। ये इनका जो बुद्धि है वो संघर्षवादी बुद्धि है ना। अच्छा, आप जैसे जेल जाने वाले, आप जैसे 40 वर्ष संघर्ष करने वाले, और संघर्ष करने तो कोई और ही बन जा रहा है। देखो, मैंने ना जो काम न हो सकते हैं वो काम करने में मैं माहिर हूँ। अच्छा, वो बौद्ध में भी आपने सोचा कि बुद्ध विहार बना नया बन जाए, उसके लिए तैयारी कर। आपने अभी एक हाल ही में भाषण दिया, उस भाषण में आपने कहा किसी का कार्यालय जो आमदार है उनका आमदार का कार्यालय अलंकृत। हाँ, ये कैसे भाषण? एक साल हुआ, अभी कितनी जगह हड़प करने वाली मालूम नहीं है औरत। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चूंकि चुनावी शंखनाद बज चुका है, मैदान पूरा सज चुका है, उम्मीदवार मैदान पर उतर चुके हैं, उनकी प्रचारों की जो श्रेणी है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच में एक शख्स है जिसकी चर्चा संपूर्ण वसई तालुके में सबसे ज्यादा हो रही है। वो कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी का 40 वर्ष पुराना कार्यकर्ता, जिसने लगातार अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के पगचिन्हों पर अवलोकन करते हुए लंबे समय तक यात्रा तय की। 40 वर्ष मतलब बहुत होता है, मेरी उम्र नहीं है उतनी। इतने लंबे कार्यकाल को तय करने के बाद शेखर धुरी ने सोचा कि अब इस पार्टी में कुछ गड़बड़ होने लगा है। अब इस पार्टी में जीत के बाद जो आए हैं, यानी वर्तमान एमएलए स्नेहा दुबे पंडित, उनके आने के बाद जिस तरह माहौल हो गया पार्टी का, वो अत्यंत गंभीर, बेकार, उस तरह नहीं जिस संगठनात्मक तरीके से हो सकता है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और बहुजन विकास अघाड़ी का दामन थामा। एंड मौके पर अचानक वो चेहरा सामने आया, जब टिकट वितरण की बात आई, एबी फॉर्म की बात आई, तब देखा कि शेखर धुरी सामने आ चुके हैं। ऐसे में शेखर धुरी से आज मुलाकात करते हैं और जानते हैं 40 वर्ष के कार्यकाल को। मैदान में उतरने के बाद, चूंकि अधिकृत उम्मीदवार है बहुजन विकास अघाड़ी के, उनके आने के बाद किस तरह माहौल है, प्रचार प्रसार में क्या कुछ प्रसाद मिल रहा है, जीता कितना भरोसा, महापौर किसका बैठेगा, इस संपूर्ण बातचीत करते हैं। शेखर धुरी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस चल रहा है। क्या चल रहा है? चुनाव प्रचार जोरदार चालू है। हम पर्सनल लोगों को मिल रहे हैं, व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, 3-4 माले की बिल्डिंग चढ़ के लोगों को समझा रहे हैं। उम्र में अरे उम्र क्या है, लेकिन 4 माले की मंजिल चढ़ना, 4 रोज का 25 बिल्डिंग चढ़ते हैं। मेरे साथ मनीषा ताई जादव जैसी वो भी है मेरी उम्र की। उसके बाद मुझे बता रहा था, युवा थक जाते हैं, आप भागते रहते हैं। हाँ, भागते रहते हैं। इसका कारण मैं जिम भी करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, मेरा शारीरिक तंदुरुस्ती पे बहुत ध्यान रहता है। अच्छा, साइकिलिंग भी करता हूँ। अरे अच्छा, एक चीज़, आप 40 वर्ष की राजनीति लंबी रही आपकी, भाजपा में रहे, क्यों छोड़ दिया उसको केंद्र में है, राज्य में पालक मंत्री उनके, सांसद उनके, फिर विधायक उनके, विधायक तो आए जीत कर, आपके विधायिका आई हैं, तो पार्टी छोड़ दिया आपने? एक देशभक्त शिस्तबद्ध ये पक्ष है, लेकिन अभी जैसा पक्ष बढ़ रहा है वैसा कुछ वायरस भी पक्ष में घुस रहे हैं। अच्छा, वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस है। मैं तो इनको नक्सलवादी बोलता है, शहरी नक्सलवादी बोलता हूँ। ये लोगों ने भाजपा को खलास करने का बीड़ा उठाया है। अच्छा, पूरा सुपारी लिए है। अच्छा, तो उनका स्वभाव है, किसने दिया नहीं है, तो स्वभाव है उनका, स्वभाव है। ये जो कामगार क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में जो काम करते हैं उसमें और एक विचारों के लोग रहते हैं, जो नक्सलवादी विचारों के रहते हैं। जो अच्छा काम को कैसा खलास करना, चला हुआ काम को कैसा बंद करना, आखा दिन भड़के हुए रहने का, लोगों को हर एक नई मुसीबतों का दिखाने का, आदिवासियों को लगाने का, तुमको भूखा किसने रखा, तो ये अमीर आदमी को नहीं रखा। कामगारों को दिखाने का, तुमको पगार क्यों कम पड़ता है, ये अमीर लोग पगार ज़्यादा लेते हैं। इस तरीके की भावना से वो काम करते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, और वो वजह से ये लोगों ने वैसे में भी वही काम किया। आपने छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया। उनका कारण वो लोगों का दिमाग एक अलग है। बाद में भाजपा के में जो उन्होंने गड़बड़ किया ये टिकट देने में, वो मैं खुले आम से मेरे दिमाग में देखा। कैसे 15 लोगों का हमारे जिला का कोर कमेटी रहती है। उस कोर कमेटी में चर्चा होती थी और उसमें मैं बोला, अरे चर्चा तुम लोग युति की करते, तुम्हारे विधानसभा की करते, नालासोपारा विधानसभा की करते, भोईसर विधानसभा की करते, लेकिन वैसे विधानसभा की क्यों नहीं करते? इसके वो भी चर्चा होनी चाहिए। तो इसके मैं हमारे जो संगठन मंत्री थे हेमंत जी म्हात्रे, वो भी बोले ये विषय विधानसभा वाइज नहीं है, ये विषय है
केंद्र जिला वाइज, तो आप जिला में आना चाहिए, जिला में चर्चा होना चाहिए किसको टिकट देना है। लेकिन मुझे उस पर मुझे ध्यान में आया कि मैं भी बोला जोर से कि ये क्या नौरा बीबी की मियाँ बीबी की पार्टी है क्या? अच्छा, मियाँ लेगा वो इंटरव्यू और बीबी देगी टिकट, या ऐसा किसा सिस्टम है? मियाँ अभी मतलब कौन? मियाँ यानी नवीन दुबे, हाँ। और बीबी यानी आमदार दुबे, स्नेहा दुबे। तो ये सिस्टम से चले। बल्कि हमारा जो विधानसभा बोईसर का इसका नवीन दुबे शिवसेना के, वो तो शिवसेना गठ में, लेकिन उसके पति है। मैं वो भी बोला बैठक में कि ये कैसा चलेगा। वो तो वैसे विधानसभा में आप ध्यान दो, तो बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि उसने सीएम से बात करके बोली मैं वैसे विधानसभा में जो 9 प्रभाग आते हैं उसमें मैं ही टिकट बांटूंगी। अच्छा, और इसके लिए इनको उसने एंटरटेन नहीं किया। संगठन का मतलब उसने संगठन को वैल्यू देती नहीं, कभी संगठन को बाजू रखा। मैं जोर से मीटिंग में बोला, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो गया। तो मुझे ध्यान में आया कि ये कैसी तरीके से जाने वाली है। किरण भोरी जैसा 3 बार चुन के आया, जब किरण भोरी नहीं था तभी उसको भी टिकट, जब भाजपा का एक भी नगर सेवक नहीं था तब किरण भोरी था, तो भी किरण भोरी को अभी टिकट नहीं दिया। फिर वो विजेंद्र वाला कांड हो गया। अभय कक्कड़ को टिकट मिला तो इसने ऊपर जाके तमाशा किया कि इसको क्यों टिकट दिया। अरे वो बोला 15-20 साल से काम कर रहा है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, सब चिटनीस था, तो और भी विजेंद्र को देने को लगाया। फिर इधर बीजेपी के लोग गए, उसने वो टिकट बदली किया और वापिस फिर वो वीरेंद्र को अभय कक्कड़ को दिया। फिर बाद में अभय कक्कड़ अधिकृत हो गया आरोप के हिसाब चुनाव आयोग के नियम। तो इतनी क्यों प्रतिष्ठा लगा रही है विधायिका? और भी है वैसे शहर का अध्यक्ष था, उसने ऑफिस बनाया बीजेपी का, उसने इतने साल काम किया, बीजेपी को खड़ा किया, तो उसको टिकट नहीं, और टिकट दिया कि इसको जो नया आया हुआ आदमी को, कल आया हुआ। चौथा, उसने हमारा 23 नंबर में भी वही गड़बड़ किया। जो उधर मेहनत करने वाली मेन साधना दूरी थी, वो इतने साल से उधर काम कर रही थी साई नगर भाग में, तो उसको टिकट नहीं दिया, उसको दिया उसको 26 में। मैं मेरे सामने मैं भाई बहन को झगड़ा लगाने का एक काम भी ये लोग करते, ये भी लड़ो भाई बहन के आपस में। और फिर उसने टिकट दिया बाहर की, उसने टिकट दिया बाहर से आई हुई, फॉरेन से आई हुई कोई एक महिला को, जिसको उसने अधिकृत टिकट दिया। उसी तरीके से बहुत गड़बड़ी हो गई। हमारा उत्तम कुमार जैसा आदमी, मेहनत करने वाला, 30 साल से भाजपा काम करने वाले को, उसके लिए उसको टिकट नहीं मिलता था, तो उसने केंद्र सरकार, केंद्र मंत्री जो है केंद्रीय, सुरेश गोपी और श्रीपाद नाइक, उनके फोन लाए तो उसको टिकट दिया। इतना प्रेशर करना पड़ा। इतनी तरीके से इसने जो बर्ताव किए ना, पूरे भाजपा को तकलीफ देने वाली बर्ताव है। नहीं, वो तो कह रही है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं निर्णय लूंगी, ऐसा सुनने में आया है। जो आंतरिक रूप से सूत्र बताते हैं कि वो चल रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो निर्णय लेंगी। नहीं, निर्णय ले लो तुम, लेकिन तुम जिला के लोगों से भी बात करो। जिला ने जैसा कोर कमेटी रखी है, वैसे तुमने वैसे विधानसभा में कोर कमेटी रखनी चाहिए थी। श्याम पाटकर है, मैं है, किरण है, उत्तम कुमार है, ऐसे सब लोगों को लेके रखना चाहिए था, तो हुआ नहीं। इसलिए सब जगह पे बंडखोरी हो गई। 26 नंबर में तो 2 बंडखोर खड़े हो गए बीजेपी के। क्या लगता है जिस तरह का माहौल है, इसमें भाजपा का परास्त होना या जीतना? भाजपा को की क्षय चालू हो गया, ऐसा ये तो वैसे विधानसभा में मुझे लगता है। अहंकार बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ गया। भाजपा पार्टी से हम बढ़े। हमारे पार्टी का जो सिद्धांत, मैं जिस पार्टी में था, उसका सिद्धांत है पहला देश, बाद में समाज, पक्ष, बाद में खुद। तो ये उसने उल्टा बिठा दिया। पहले सीधा मैं, अब मैं पार्टी खड्डे में गई। अच्छा, एक और सवाल है, आप लंबे समय तक 1975 में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को कैसे पीछे किया था। 1975 के दरमियान आपको जेल भेजाना पड़ा। हाँ, मैं आपको, और मैं वो विद्यार्थी चलवली का, मैं विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता था। मैं कॉलेज में से जीएस चुन के आया, पर यूनिवर्सिटी में मैं दूसरे साल में चुन के आया। यूनिवर्सिटी में चुन के जो यूआर का पद मिलता है, वो उसमें भी मैं, उसमें कोई चुन के नहीं आते थे महाराष्ट्र में, तब मैं पहला चुन के गया यूनिवर्सिटी के ऊपर। बाद में मैं उसी साल में इमरजेंसी आई थी, तो हम कॉलेज के बच्चों ने, 8 बच्चे थे मेरे साथ में, उन्होंने मिलकर सत्याग्रह किया। मेरे साथ में एक वो अपना जिला परिषद के बच्चे, कांग्रेस के खिलाफ किया। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ किया था। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, लोकशाही को जो दबाने का कोशिश की थी, पत्रकारों के ऊपर जो बंधन डाले थे, उसके निषेध के व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने सत्याग्रह किया। उससे मुझे 1 महीने का जेल हुआ था। अच्छा, आप जैसे जेल जाने वाले, आप जैसे 40 वर्ष संघर्ष करने वाले,
पर संघर्ष करने तो कोई और ही बन जा रहा है। सच बात है। अच्छा, ये तो आकर अधिकृत रूप से हम लोग संघर्ष करने वाले 3 दिन की संघर्ष। हाँ, बाद में मैं ग्राम पंचायत में चुन के भी आया। 3 दिन जब भाजपा के कोई चुन के लिए आते थे उस समय मैं गाँव का सरपंच बन गया था मैं। अच्छा, आप सरपंच पुराने उस समय भी बहुत माहौल अलग था, लेकिन फिर हाँ, तो भी बना। मैं एक बार 5 साल सदस्य था, बाद में उसके साथ दूसरे चुनाव में मैं 10 साल के लिए सरपंच। अच्छा, 1 साल में जब परिवर्तन हुआ उसके बाद खुशी हुई होगी, लेकिन जो विकास काम हुआ उस पर जरा बताइए, कितना आप थे वहां पर, अपने नजदीक से देखा? किधर विकास दिखता है? एक्चुअली 1 साल में इनको काम करने के कितनी चांसेस थे। ये इनका जो बुद्धि है वो संघर्षवादी बुद्धि है ना, इनको हर्षवादी बुद्धि बनाने का इनका ये सकारात्मक सोच नहीं, सकारात्मक सोच नहीं है इनकी। ये रील तो बहुत बनाए, लेकिन रील ही बना सकते हैं। एक खड्डा भरने का तो नारियल फोड़ते, इतना सा रास्ता रिपेयर करना तो नारियल फोड़ते। मैं बोला रही है ऐसा एक काम अपना नहीं है। समझाया ना, मैं कितने बार समझाया, ताई ऐसा है नहीं है, ताई ऐसा नहीं है, लेकिन वो बस खाली सुनती थी और निकल जाती थी। क्या लगता है कि बड़े जो पुराने लोग हैं उनको भाजपा में खत्म करने का प्रयास? खत्म करने का प्लान है। ये नक्सलवादी, शहरी नक्सलवाद का स्टाइल है। वो जो भी शीर्ष नेतृत्व रहता है उसको कैसा पाँव खींचने का, उसके कैसे गैंग तैयार करने का, टिक्का टिप्पणी का एक उनका एक तरीका है। अच्छा, ये क्या आपको लगता है जिस तरह चल रहा है उस तरह कार्यकर्ता, जो भी छोटा कार्यकर्ता वहाँ पर जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, किसी के लिए जाता है, वोट मांगता है, उसका मनोबल टूट जाता है? सच है, मनोबल टूटा है उनका। अभी देखो साई नगर के ही जो कार्यालय था भाजपा का, वो पूरा का पूरा पीला हो गया। वो बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यालय पर कहीं ना कहीं वो 60-70 लोग उसमें से बीजेपी में उस दिन बहुजन विकास में उन्होंने प्रवेश लिया। उन्होंने और भी 25-30 लोग आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह से जो इंटरनल डैमेज हो रहा है ये बहुत लंबे समय तक नुकसान करेगा। क्योंकि अंदर अगर आपकी कार्यकर्ता मजबूत नहीं तो खत्म है ना सब। मैं तो वही तो बोला हूँ, कार्यकर्ता को संभालो ना। अच्छा, आप जहाँ जिस तरह से 23 में प्रभाग में आपके 26 में तैयारी, आपके जिस तरह तैयारी है, इस प्रभाग में क्या लगता है कि जीत का कितना भरोसा है? क्योंकि आपके बड़ी जिम्मेदारी देखी जा रही है। 12 प्रभाग, अब शेखर दूरी आने की वजह से पूरी तरह एक माहौल बनेगा, लेकिन फिलहाल 26 का माहौल कैसा? सच बात है कि 23, 24 और 26 प्रभाग है, इसका जो प्रभारी करके मुझे ही नियुक्त किया था। उसके बाद जाहिरनामा समिति का भी मुझे दिया था, प्रमुख करके बात किया था। लेकिन मैं संघर्ष, मैं क्षत्रिय है ना, तो मुझे ये काम करने, ग्राउंड लेवल पे काम करने का मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो ये जो 26 है ना, वो अच्छी तरीके से सब धर्म, सब लोग इसमें अच्छा इकट्ठा काम करते हैं। हमारे साथ में रोज शाम को 70-80 लोग साथ में घूमते हैं मेरे साथ। जैसा मैं बिल्डिंग चढ़ता हूँ, मेरे पीछे पीछे पूरा स्टेयरकेस भरा हुआ रहता है। फिर आपको बोलना पड़ता है आदर। उसमें नितिन राउत और स्मिता शेट्टी गरी माजी नगर सेवक भी है, भरत गुप्ता जैसा माजी सरपंच ऑपरेशन हुआ, वो भी मेरे साथ लड़ता है। ये विशेष बात है, सब मेहनत लेते हैं, पद्धत से काम करते हैं। तो क्या करेंगे? उम्मीद रहती है ना, क्योंकि इतना लंबा अनुभव है आपका, इस अनुभव का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। महानगर पालिका अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपके अनुभव के आधार पर हो सकती हैं। तो विजन क्या है? देखो, मैंने ना जो काम न हो सकते हैं वो काम करने में मैं माहिर हूँ। अच्छा, वो बौद्ध में भी आपने सोचा कि बुद्ध विहार बना नया बन जाए, उसके लिए तैयारी कर? हाँ, वो हम लोग बौद्ध विहार, क्योंकि वो जो भिक्खू जो है नागसेन, उनका मेरा बहुत संबंध बढ़ गया और मेरे पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम में भी आए थे। तभी मुझे वो मैं पहचानता नहीं, लेकिन परिचय हो गया और बौद्ध विहार भी बांध के देने वाला हूँ मैं। लेकिन उसके साथ में पहला ये जो प्रभाग का जो महापालिका कार्यालय जो है ना, ये मैं बांधा है। अच्छा। और प्रमोद महाजन ने उसका उद्घाटन किया। उस वक्त प्रमोद जी बोले कि मेरे जिंदगी में कोई सरकारी वास्तु का उद्घाटन मेरे हाथ से पहले दफे हो रहा है। ऐसा उनका मेरा सवाल। ये 80-90 में लिखा हुआ है इधर। अच्छा, उसके 90 के आसपास किताब में, उसके पहले तो 10 साल में सरपंच था ना, मैं हिंदी स्कूल चालू किया, मराठी स्कूल चालू किया, गुजराती स्कूल चालू किया। मेरी बहुभाषिक वाचनालय डॉक्टर हेडगेवर बहुभाषिक वाचनालय महापालिका का जो है वो मैंने शुरू किया। उसमें 8 भाषा की किताबें, मराठी है, हिंदी है, तमिल है, उर्दू है, ऐसे सब गुजराती है, सब बैठे पढ़ो लेके जाओ। वाचनालय है ना, मतलब शिक्षा के प्रति और जागरूकता के प्रति अच्छा किया। अच्छा, इसके अलावा क्या लगता है कि वो अभी वार्ड में समस्याएं हैं और उनको दूर करना बहुत जरूरी, जैसे क्या?
एक्चुअली वैसे वार्ड में है ना, मेरे पहले के नगर सेवक जो थे, अच्छा काम। नितिन राउत, भरत गुप्ता थे, मनीषा दाई थी, नेल्सन लोबो था, प्रकाश रॉड्रिक्स था, ऐसे 12 लोगों का नंबियार था कि वो देवसी थे। उसके आगे जाएंगे तो खुद प्रेमिला पाटिल थी, बहुत नाम ले सकता और भी तो नाम अच्छे ले काम सकता। करने वाले। उन्होंने अच्छे काम भी किए, अच्छे काम तो आपके किए। पास बचा है अब कुछ मुझे क्या बचा है वो तो करना ही है, क्योंकि जैसे जैसे बस्ती बढ़ती है ना, वैसी समस्या बढ़ती है। तो मुझे ये सब काम और भी करने बहुत बाकी है। तो आपने अभी एक हाल ही में भाषण दिया, उस भाषण में आपने कहा किसी का कार्यालय जो आमदार है उनका आमदार का कार्यालय अनधिकृत है। हाँ। ये कैसे भाषण देती है? हाँ, वो जो कार्यालय है ना, उसमें से एक रोड जाता है, डीपी रोड जाता है, जो कार्यालय के प्लानिंग, अंदर हाँ अंदर से, कार्यालय के बाहर जो जगह है उसमें से वो रोड जाता है। वो आगे जाके समावती बंटल से वो हम रास्ता पे मिलता है। और जो पीछे मेरा बिल्डिंग है, मैंने खुद ने वो रास्ता महापालिका को हस्तांतर किया। मेरी जो रोड में आने वाली जो जमीन है वो महापालिका को हस्तांतर किया। अभी इन्होंने अगर हस्तांतर करेंगे ये आमदार, तो रोड सीधा निकल जाएगा। मतलब स्नेहा दुबे पंडित ने कब्जा कर लिया, कब्जा करके रखा है, उसमें कंपाउंड मार के रखा है। अब उधर सब मीटिंग सब जो जाहिर मीटिंग है वो स्टेज बांध के रखा है खुद का। हाँ। स्टेज पे जो कार्यक्रम करने के लिए स्टेज बांधा है। अगर उन्होंने और मैं उनको बोला इधर से रास्ता जाता है, आप लिख के दो ना, हस्तांतर करो ना इसका, तो हाँ जैसा वही सब बातचीत हो गया। लेकिन वो रास्ता बन गया तो उधर के जो आने वाले हजारों लोग हैं, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी लोगों को किधर कैसे जाना पड़ता है, वहाँ से पूरा मस्जिद से जाना पड़ता है या दीवानमान गाँव से जाना बाहर पड़ा रास्ते पर पड़ता है। स्कूल का विधायिका को सोचना चाहिए, छोटा सा काम है हस्तांतरित करने का। वो क्या इतना ऐसा दबा के कोई आमदार रखता है क्या, ये मेरी, मैं नहीं दूंगी, ऐसा होता है क्या कभी? उल्टा उसने सुविधा देनी चाहिए। अभी बस 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ, अभी कितनी जगह हड़प करने वाली मालूम नहीं है औरत। इस तरह से। हाँ, इस तरीके। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, महापौर बैठेगा, वो तो बोल रहे हैं 108 पार करेंगे, बोलने में क्या जाता है उनको, नो टैक्स। वही तो मैं उसमें ही बचपन से भला पढ़ा हो गया, तो मुझे मालूम है। क्योंकि जब कहाँ भी भाजपा की सरपंच ग्राम पंचायत नहीं आती थी, तब मैं ग्राम पंचायत जिता के दिया था। तो इतना तो टेक्निक मुझे मालूम है, लोगों का अंदाज मालूम है, लोगों से मेरे बातचीत चालू है। मैं बिल्डर हूँ लेकिन मैं पब्लिक में रहता हूँ। लोग बोलते हैं आप गाड़ी से नहीं घूमते, मैं तो पैदल ही घूमता है सब जगह, क्योंकि लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, उनको समझना भी एक बड़ी बात है। मिलने के बाद कोई कह नहीं सकता कि आप बड़े व्यापारी हैं। नहीं, मुझे कोई बिल्डर बोले मुझे अच्छा ही लगता नहीं है। साधारण से एक और सवाल मेरा, हाँ। आखिरी, महापौर बैठेगा, इसका भरोसा आपको किस पार्टी का है? कि हालांकि आप बहुजन विकास अघाड़ी बोलेंगे, लेकिन टेक्निकल समझाइएगा, क्यों बहितर ठाकुर को वोट लोग करेंगे, क्यों आप शेखर को देखकर वोट करेंगे? जब भी महापालिका का काम चला, रुपेश यादव था, इधर प्रवीण था, उसके बाद में हमारे मानकर साहब थे, सब अच्छे लोग थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरा टाइम देते थे, लोगों से मिलते थे। उनको महापौर को भी मिलने को जब मीटिंग नहीं रहती तो पब्लिक आम जाके कोई भी मिलते थे। मैं कितने काम महापौरों को खाली फोन करके किया। तो ये जो संबंध है ना, वो संबंध से लोग देंगे चिट्ठी को वोट। और मोस्टली क्या है, ये जो प्रभाव रहता है लोकसभा विधानसभा में, इधर नहीं है, इधर आदमी को देख के वोटिंग होता है। तो इसलिए वो आदमी को देख के वोटिंग होगा। आपा की जो छवि है, वो लोग, आपा बाहर से कड़क दिखता है लेकिन अंदर से वो नरम है। वो सबके साथ बात करता है, सबको फोन करता है। फोन अगर कोई मिस कॉल आया तो थोड़े देर मीटिंग हो तो कॉल बैक करता है। ये उसकी कुछ विशेषता है। किधर सबका नाम इसको याद, उसका कार्यक्रम रहेगा कोई भी तो उसको अपोजिट में वाले जो पार्टी के लोग हैं उनको भी स्टेज पे बुलाता है, सबके नाम लेता है, सबको अपनी भाषा में बोलता है। उसे कृत्रिम भाषा करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। लोकल लेवल पे क्या लोकल पार्टी चाहिए? लोकल लेवल पे लोकल पार्टी चाहिए या बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए? बुलेट ट्रेन की इसकी जरूरत नहीं है। लोगों को रोज का जो सवाल है लोकल ट्रेन से हो जाता है, वही चाहिए उनको। कई बार होता क्या है कि अब इस समय शहर में प्रांतवाद, बहुत सारी चीज़ चलती हैं, तो क्या बच्चों की भाषावाद भी बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा, समझा और इस पर कैसे काम किया? नहीं, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर्स, ये सब सर्वधर्मीय और सर्वभाषिक और सर्वप्रांतीय है। हाँ। अब बिजनेस में बैठे तो लोगों से संबंध तो आता है, लेकिन मैं 20 साल में लोक प्रतिनिधि था। 20 साल, कॉलेज के 2 साल पकड़ेंगे और ये सब पकड़ेंगे तो सरपंच और ग्राम पंचायत नगर सेवक के, तो मुझे कोई ऐसा भेदभाव करने वाला ही मिला नहीं कि जो जिसके मन में भी है। ये कोई भी नहीं, कोई लोगों के 5% लोगों के मन में रहता है। 95% लोग कोई मानते नहीं। मानवता यही धर्म मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस पे काम भी आपने हिंदी
हिंदी भाषी और हाँ, हमने हिंदी भाषा के लिए काम किया। मैं हिंदी स्कूल चालू किया। अच्छा, चालू है? चालू अच्छा, है। आपने हर भाषा पे स्कूल चालू किया है आपने सर? मुझे हर भाषा से मेरा प्यार है, क्योंकि मैं खुद साहित्यिक है। अच्छा। भाषाएं, मुझे कोई भी पेपर आया या कुछ है तो मुझे पढ़ने का, उसको तुरंत कागज है तो पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ सभी लोग हैं, हिंदी भाषिक भी है, गुजराती भाषिक भी है। अच्छा, और स्कूल भी? साउथ हाँ, गुजराती स्कूल भी शुरू किया पहले अरे। ईस्ट पूर्व में। हिंदी तो हमने ने शुरू किया, बाद में हिंदी को इतना डिमांड आया कि रॉयल नहीं, राजीव गांधी स्कूल भी चालू किया पर उपाध्याय बंधु ने। अच्छा। हाँ, मुझे हिंदी को जरूर था, तभी भी हिंदी स्कूल चालू किया। अच्छा, यहाँ महिलाओं के लिए चूंकि बहुत ही बड़ा इशू है और मुद्दा ये है कि महिला सुरक्षा की बात और महिला उद्यमित की बात, मतलब उद्योग हो, व्यापार हो, उनको तो इस पर कैसे काम करेंगे? नहीं, देखो, हर परिवार में है ना, जैसे हम अपना पति नौकरी पे जाता है, रात को काम भी तक थक के आता है, मुंबई जाएगा तो 8 बजे तक आता है, सुबह 7 बजे जाता है, तो हर पत्नी को लगता है अपन भी उसको मदद करना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए, अपन भी 2 पैसा कमाना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, बच्चों को कुछ सुविधा दे सके। लड़कियों लड़ती उनको कुछ सुविधा दे सकते, बाजू वाले की लड़की को सब मिलता है, मेरी लड़की को मिलता नहीं है। ये जो भावना रहती है ना, इसके लिए ये महिला सबलीकरण बहुत ज़रूरी है। अभी महापालिका ने जो जगह दिए, गार्डन्स दिए, वो महापालिका ने वो उनको महिला बचत गट को दिया है। वैसा महिला बचत गट का जो कार्यक्षेत्र और बढ़ना चाहिए और उसके लिए मदद करना चाहिए महापालिका ने, ये मेरा दिमाग में है। और उसके तरह से जो हम करेंगे, जो नहीं काम होता है वो मैं करता हूँ, ये मेरी विशेषता है। जो काम होता है वो मैं करता हूँ। ये स्कूल जो बांधा ना, मैं 1 साल में बांध दिया, 1 साल में पूरा बांध दिया। वो उसका 15 साल पहले भूमि पूजन हुआ था। ये जो आरोग्य अपना प्रभाग का जो कार्यालय है, महापालिका का कार्यालय, वो 15-20 साल पहले उसका भूमि पूजन हुआ था मिनिस्टर के हाथ से, लेकिन बांधा में 1 साल में होता है ना काम करने का तरीका होता है। यहाँ पर महिलाओं के प्रति अधिकतर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने का प्रयास करेंगे। हमें करने वाला हूँ, वो भाजी केंद्र शुरू करने का है। अल्पोपहार केंद्र, सुबह जो औरतों को, लोगों को जाते वक्त डिब्बा लेके जाते घर पे, या घर में नाश्ता करने को मिलता नहीं है टाइम, तो उनको जाते जाते मिलना चाहिए, वो मैं करने वाला हूँ। उसके बाद में जो अल्पोपहार केंद्र है महिला बचत गट के, और बढ़ाने वाला हूँ। कारण ऐसा कि महिला बचत गट के जो खाद्य पदार्थ रहते वो आरोग्यदायी रहते और सब साफ सुफ रहते, वो ऐसे प्रकार के मैं करने वाला हूँ। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किधर मदद मिले, वो मेरा पहले से ध्यान है और वो मैं उनको मदद करूँगा उसमें। ये थे शेखर धुरी, और शेखर धुरी ने साफ तौर पे कहा कि महापौर तो बहुजन विकास अघाड़ी का ही बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय विधायिका स्नेहा दुबे पंडित के आने के बाद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन चलना चाहिए वो चल नहीं पा रहा है। संगठन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो संगठन को खत्म करती नजर आ रही है। कार्यकर्ता नाराज है, नाराजगी इतनी बढ़ गई कि शेखर जैसे पुराने कार्यकर्ता कट्टर वो भी छोड़कर जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया। उन्होंने कहा मियाँ बीवी पार्टी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी चल रही है उस तरह से चलना नहीं चाहिए, बल्कि और खतरनाक हो सकता है। कई कार्यकर्ता भाजपा छोड़ के बहुजन विकास अघाड़ी में आ रहे हैं। आप देखना ये होगा कि संपूर्ण माहौल के बीच में 16 तारीख का जब मतपेटी खुलेगी, किसकी किस्मत खुलती है, किसका बैठता है महापौर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।